सिंह की अंतिम यात्रा निगम बोध घाट पहुंचने वाली है और इन सब के बीच उनकी अंतिम विदाई का दौर चल रहा है। देखिए, कल अपने दल की ओर से हम सब भी गए थे। उन पर जब पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे तो पूरी की पूरी उनकी जीवन यात्रा, कभी हम छात्र थे, फिर शिक्षक हुए, फिर उनके साथ पार्लियामेंट में रहे। एक ऐसा व्यक्ति, मैं बार बार कहता हूं, शोरगुल का जमाना है। शोरगुल के जमाने में, कोलाहल के जमाने में कोई शांति से अपने दायित्वों का निर्वहन करे, शालीनता से, वो शालीनता अब बहुत रेयर हो गई है। वो बहुत याद आएंगे अंतिम विदाई के बाद भी। देश विदेश से जिस प्रकार की ट्रिब्यूट्स आ रहे थे, कंटेम्पररी प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चांसलर, उससे उनके कद का, उनके कंट्रीब्यूशन का पता चलता है। काश कि वो देख पाते। उन्होंने कहा था, हिस्ट्री शैल बी काइंडर टू मी। हिस्ट्री तो कल से ही करवट लेने लगी और वो करवट उनको बहुत सुकून देती। काश कि वो देख पाते। दुष्यंत खड़गे ने कहा कि मनमोहन सिंह भारत के महान सपूत थे और सरकार से उन्होंने आग्रह किया कि उनके मेमोरियल के लिए जमीन दी जाए, मेमोरियल बनाया जाए। देखिए, इस मांग में पूरा का पूरा देश खड़ा है। 10 बरस सबसे महत्वपूर्ण है 2008 की क्राइसिस से देश को निकाल लेना। शॉक एब्जॉर्बर की तरह उन्होंने चीजों को प्लान किया कि कहां ये शॉक एब्जॉर्ब होगा। मुझे बेहद खुशी है कि सरकार की ओर से भी शायद सकारात्मक संदेश है इसको लेकर के, लेकिन जो कंट्रोवर्सी हुई क्रिमेशन को लेकर के, वो नहीं होनी चाहिए थी। गले नहीं उतरती है उनके कद के अनुरूप। चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी का अभियान शुरू करेंगे परिवर्तन यात्रा के जरिए, परिवर्तन रैली के जरिए 29 दिसंबर को। देश के प्रधानमंत्री भी हैं, बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, जाहिर है वो करेंगे। बस उनसे हमेशा की तरह एक बार पुनः आग्रह होगा, क्योंकि दिल्ली के बाद बिहार का ही चुनाव है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गरिमा बरकरार रहनी चाहिए आपकी ओर से भी और आपके प्रतिपक्ष में जो लोग हैं उनकी ओर से भी। ये अगर बरकरार नहीं रहती है तो लोकतंत्र, कितनी बार कहूं, कमजोर सा दिखता है। बिहार में भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है और इसको लेकर लगातार आपकी जो पार्टी है आरजेडी, उसको न सिर्फ समर्थन दे रही है छात्रों को, बल्कि यह भी बता रही है कि जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर खामोश है। लग नहीं रहा कि बिहार में कोई मुख्यमंत्री देखिए, इस तरह की बात ये बात कहने में पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे साथ भी उन्होंने काम किया। लेकिन पीड़ा अपनी जगह, सच तो यही है। मुख्यमंत्री जी के निर्णय कौन ले रहा है, उन तक चीजें पहुंच भी रही हैं या नहीं, ये चिंता का विषय है। मैंने पहले भी कहा था कि ये बच्चे, अभ्यर्थी चांद का टुकड़ा आपसे नहीं मांग रहे। हमारे पास साक्ष्य हैं, तो बीपीएससी के पास भी होंगे कि 45-50 मिनट विलंब से आपने क्वेश्चन पेपर दिया और वक्त पे, बिल्कुल वक्त पे ले लिया। इसे क्या माना जाए? ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है। उसके बाद आप विजुअल्स देखिए, कोई भी स्टूडेंट वैंडलिज्म नहीं कर रहा था। आप किस तरह लाठियां बरसा रहे थे, मतलब पूरा का पूरा पुलिस स्टेट। जब सेवानिवृत्त अधिकारी चलाएंगे और पूरी तरह, मैं ईमानदारी से कहूं, बीजेपी ने उस अधिकारी के माध्यम से कंट्रोल कर लिया, तो कष्ट भी होता है कि नीतीश जी के राजनीति को हो क्या गया। इसको छोड़िए, गांधी के भजन पे हो गया बिहार में, जिसको सुन के हम आप सब बड़े हुए हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, उस पे बवाल हो गया। गायिका को माफी मंगवा ली। ये सम टोटल क्या बताता है? देयर इज नो गवर्नमेंट, एटलीस्ट नीतीश जी की सरकार तो है नहीं। और इसलिए तेजस्वी जी ने बार बार कहा कि ये बच्चों का, ये अभ्यर्थियों का आंदोलन है, ये राजद का आंदोलन नहीं है।
लेकिन उनको नैतिक समर्थन है, और वो नैतिक समर्थन इस बात के लिए है कि पूरा का पूरा सिस्टम रिग्ड है, उसको रिस्टोर करना। नहीं, आप लोग और छात्र कह रहे हैं हमको कैंसिल कीजिए, बिल्कुल। लेकिन बीपीएससी का ने साफ साफ कल कह दिया है कि हम कोई कैंसिल नहीं नहीं, करने नहीं, जा रहे हैं, नहीं, हम तो नहीं। मेंस का परीक्षा लेने जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक बात कहूं, जब ये हठधर्मिता आती है ना, तो अंतिम समय आ जाता है। एक परीक्षा ले पाए हो तुम बिना रिगिंग के, बिना माल प्रैक्टिस के। उसी दिन डीएम भी बता रहे थे कि एक पैकेट में इतना होना चाहिए था, इतना कम था, अफरा तफरी मची। ये क्या इंगित करता है? शर्म आनी चाहिए जो लोग बैठे हुए।